अस्सलाम वालेकुम गाइस, 52 घंटों के वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस, हम लोगों ने HTML को कंप्लीट कर लिया है 3 वीडियोस के अंदर और ये HTML की 4th वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML में एक वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो प्रोजेक्ट इस बात की अक्कासी करेगा कि हम लोगों को HTML सही मानों में आ चुकी है। इस वेबसाइट का लेआउट और इस वेबसाइट की डिजाइनिंग सबका सब कुछ हम लोग HTML के अंदर ही करेंगे। ये एक ऐसी वेबसाइट होगी जो कि प्योर HTML की मदद से बनी हुई होगी और ये आप लोगों को काफी अच्छी भी लगेगी। और इसके अंदर हम लोग एक प्रोफेशनल सीक्वेंस को भी फॉलो करेंगे जो कि अक्सर एक वेब डेवलपर फॉलो करता है कि किस तरह से एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जब भी किसी भी वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी पहली वेबसाइट बनाने जा रहे हैं HTML को इस्तेमाल करते हुए। याद रहे कि ये वेबसाइट हम लोगों ने सिर्फ HTML को यूज़ करके बनाई है। इसमें एक लाइन भी CSS की नहीं है। ये प्योर HTML से मिलकर बनी जो है एक वेबसाइट है। ये हम लोग इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। इसका लुक कुछ इस तरह से है कि एक किस्म की ये मेरे यूट्यूब की रिप्रेजेंटेशन आप समझ लो, कि जिसमें मैंने बताया है कि मियाँ वाली कोड हाउस मेरे चैनल का नाम है और इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। एक्सप्लोर कोर्सेज एंड एक्सप्लोर ब्लॉग का एक बटन, मैंने 2 बटन लगा दिए हैं और नीचे कुछ मेजर कोर्सेज के बारे में बता दिया है और अबाउट है, कांटेक्ट है और नीचे एक फूटर आ जाता है। तो ये वेबसाइट हम लोग बनाएंगे और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप कोर्सेज पर क्लिक करते हो तो कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाते हो। अबाउट पर क्लिक करते हो तो अबाउट वाले सेक्शन में चले जाते हो और उसके बाद कांटेक्ट पर क्लिक करने से कांटेक्ट वाले सेक्शन में चले जाओगे। तो ये वेबसाइट हम लोग इस वीडियो के अंदर बनाएंगे सिर्फ HTML को इस्तेमाल करते हुए। गाइस, मैंने अपने गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके लिंक कर रखी है वेब डेवलपर के नाम से। इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो जो भी CSS हमारी वेब पेज के अंदर लगी हुई है। मिसाल के तौर पर ये मेरा वेब पेज है, इसमें मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ डिसेबल ऑल स्टाइल पर, तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इस पे स्टाइलिंग लगी ही नहीं हुई। तो इसलिए डिसेबल होने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये वेबसाइट की खूबसूरती हमेशा CSS की मदद से ही दी जाती है। HTML का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन हम लोग HTML की मदद से ये वेबसाइट इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हम लोगों ने 3 वीडियोस के अंदर पढ़ा है उसको हम लोग अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है? अभी मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ W3 स्कूल की। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी स्टाइलिंग को डिसेबल कर दूँ ना, तो इसका लेआउट कितना बुरा हो गया। देखा? तो ये HTML इस तरह से होती है। तो ये W3 स्कूल की HTML है। अब ये वेबसाइट तो आपको किसी सूरत भी अच्छी नहीं लग रही होगी। अगर मैं इसमें स्टाइलिंग अनेबल कर दूँ तो ये वेबसाइट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है? गाइस, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर चले जाना है जो हम लोगों ने बनाया था। इसके अंदर HTML वाले फ़ोल्डर में चला जाना है और यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बनाना है, वेब साइट यूजिंग HTML। और इसके अंदर जो है एसेट नाम के फ़ोल्डर को मैं पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसी एसेट नाम के फ़ोल्डर के अंदर वो चीज़ें पड़ी हैं जो मेरी वेबसाइट में मुझे ज़रूरत होंगी। तो मैं इसको यहाँ पर मूव करवा देता हूँ और मूव करवाने के बाद जो है इसके अंदर मैं VS कोड को सिंपली ओपन कर लूँगा। गाइस, जब मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा तो मैं इसमें फ़ाइल बना लूँगा index.html के नाम से और यहाँ पर इसकी बॉयलर प्लेट मैं लिख दूँगा और इसको मैं वेब प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको रन कर दूँगा और इसको यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक कर दूँगा। तो ये ब्राउज़र पर ओपन हो गई है। ठीक है, ये W3 स्कूल वाली वेबसाइट को मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं रखूँगा साइड बाय साइड और इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा और यहाँ से मैं रैप कर दूँगा। और रैप करने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि मेरा यहाँ पर सिर्फ एसेट नाम का एक फ़ोल्डर है
जिसके अंदर कुछ मीडिया फाइल्स हैं और एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जस्ट ये दो चीज़ें मेरे वेबसाइट वाले फोल्डर के अंदर है। उसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं बनाना। जो भी चीज़ें मुझे इमेजेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, एसेट वाले फोल्डर के अंदर से लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। आई थिंक इट्स इनफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वेबसाइट बना लो ना, तो आप क्या करो कि यहाँ पर दो मेटा आप इंक्लूड करवा लो। एक कीवर्ड वाला जिसमें आप अपनी वेबसाइट का कीवर्ड दे देते हो, मियाँ वाली कोड हाउस। ठीक है, या फिर मियाँ वाली कोड हाउस। और उसके बाद आप मेटा डिस्क्रिप्शन दे दोगे, मियाँ वाली कोड हाउस इज फॉर कंप्यूटर फील्ड रेलेवेंट रिलेटेड स्टूडेंट्स। और यहाँ पर टाइटल मैं दे दूंगा मियाँ वाली कोड हाउस, और यहाँ पर दे दूंगा होम। और यहाँ पर अपनी इमेज लगा देंगे। मैं लिंक फैब आइकन कर लूँगा और यहाँ पर फैब आइकन में मैं एसेट में जाऊँगा क्योंकि एसेट में ही चीज़ें पड़ी होंगी मेरी। और यहाँ पर मेरी प्रोफाइल इमेज जो है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊँ तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली बॉडी के अंदर जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कंटेनर। कंटेनर आपने यहाँ पे बना लिया। कंटेनर के बाद आप हेडर डिसाइड करते हो, और फिर उसके बाद मेन, और फिर उसके बाद फूटर। तो ये तीन चीज़ें आप लोग मेजरली करते हो। अच्छा, अब देखो, हमारी ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, ये मैंने चेंज की है। यानी कि सारा का सारा फ़ॉन्ट जो है ये मैंने चेंज किया है। कैसे कि मैंने सारा इस पूरे कंटेनर को किस में दे दिया, एक फ़ॉन्ट टैग के अंदर दे दिया है। जिससे क्या होगा, हर एक पर वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो फ़ॉन्ट टैग के अंदर आ गई है। अब फ़ॉन्ट टाइप के अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट जो है ना, मतलब फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो ना। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस लिख रहा हूँ, फ़ॉन्ट फेस चेंज करना है तो फेस लिख के मैं यहाँ पर सिस्टम यूआई मैंने दिया हुआ, सिस्टम यूआई नाम से मैंने इसको वैल्यू दे दी है फेस की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो उसका उसी में ही रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अच्छा देखो, सबसे पहले क्या बनाना है, मैंने हेडर बनाना है। तो हेडर बना लेते हैं। हेडर में क्या है, हेडर में हमारे पास दो चीज़ें हैं। दो हमारे पास ऐसा समझ लो कि नेव बार्स हैं। तो इसमें ना, अब देखो हमारे पास CSS तो है नहीं। तो टेबल जो है, टेबल हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लेआउट करने में HTML के अंदर। तो मैंने टेबल टैग्स यूज़ किया। इसके अंदर मैंने रो बना ली, दो रो बना ली। ठीक है, दो रोज मैंने बना ली हैं। और जो पहली रो है ना, उसमें मैं दे रहा हूँ TH, TH, TH मुझे दो चाहिए। ठीक है, एक में हेडिंग आ जाएगी, एक में मार्की आ जाएगा। तो हेडिंग में H1 दे दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मियाँ वाली कोड हाउस। और उसके अलावा नीचे मैं क्या करूँगा, नीचे मैं मार्की दे दूंगा, मार्की। इसमें मैं दे दूंगा दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग HTML। ठीक है, HTML को इस्तेमाल करते हुए। अब देखो, ये प्रॉपर नहीं आया, मतलब कि देखो ना, मैं चाहता था कि ये जो मार्की है ना, ये आए इस साइड पे, बिल्कुल दूसरे कोने पे आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा, टेबल की वेट्स जो है ना, ये कंटेंट के हिसाब से है। कंटेंट के हिसाब से मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी वेट्स चाहिए 100%। जब 100% दूंगा तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये भी दरमियान में ले आया और इसको भी इधर ले आया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग जाएंगे जी नीचे। बल्कि ऐसा करना है हम लोगों ने कि इन दोनों TH के दरमियान क्या करना है, एक और TH दे देते ताकि दरमियान में क्या हो, एक फासला रहे। तो अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ ये। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा करते हैं ना कि ये जो हेडिंग है ना, इसको मैं अलाइन कर दूंगा, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अलाइन मैंने इसको लेफ्ट कर दिया।
और ये वाला सेंटर में ही अलाइन है, ठीक है। तो ये सेंटर में है और वो वाला इधर, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स इनफ, ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, मुझे ये जो हेडिंग थी ना, ये तो चाहिए थी पर्पल में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, फ़ॉन्ट टैग का। और वो जो फ़ॉन्ट टैग होगा उसका जो एंडिंग होगा वो मैं कट करके इसके इधर ले आऊँगा और यहाँ पर मैं कलर दे दूँगा पर्पल, ठीक है, पर्पल दे दिया, तो ये पर्पल आ गया। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब अब हम लोग ने क्या करना है, इस टी आर के नीचे अगर मैं एच आर दे दूँ तो ये नहीं लगेगा। अच्छा, ये इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, उसके बाद जो है एक टी आर मैं यहाँ पर नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं एच नहीं, एच और यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दे पाऊंगा, तो एक और टेबल बनाना पड़ेगा। बस सबसे पहले यहाँ पर एच आर दे देते हैं, यहाँ वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और टेबल टैग यूज़ करूँगा और उसके अंदर एक टी आर यूज़ करूँगा और टी आर के अंदर एक टी एच यूज़ करूँगा, जिसमें मैं होम दे दूँगा, होम। बल्कि यहाँ पर एंकर टैग देना है, यानी कि होम हैश होम दे रहा हूँ, ताकि आईडी की मदद से मैं, मतलब कि जहाँ पर भी होम नाम की आईडी हो ना वहाँ चला जाए। बल्कि ऊपर आने के लिए सर जस्ट हैश लगा दो तो टॉप पे चला जाता है। तो ये होम के लिए ये आ गया होम, ठीक है। और ये अब मुझे ब्लैक में चाहिए, तो मैं फ़ॉन्ट का यूज़ करके यहाँ पे होम लिख दूँगा और फ़ॉन्ट वाले के अंदर इसका जो कलर है वो कर दूँगा ब्लैक, ठीक है। और ये होम का एच बड़ा लिख दूँगा और इसी को मैं डुप्लिकेट कर दूँगा नीचे। तो ये होम के बाद कोर्सेस, फिर मैं इसको कॉपी कर दूँगा। ये मैं कर रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट दबा के और नीचे एरो की डाउन, ठीक है, आल्ट प्लस शिफ्ट एरो की डाउन। अच्छा, कोर्सेस, कोर्सेस के बाद क्या चीज़ थी, अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। बहरहाल ये जो टी एच है ना, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। ये जो टी एच है इनका जो विड्थ है ना, वो मैं कर दूँगा 50 पिक्सल। तो आई थिंक इट्स इनफ, बट हाँ ये अब तो इसका कर देते हैं 70। आई थिंक 70 इज़ इनफ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा करके चेक कर लेते हैं, हाँ 70 इज़ इनफ। अब क्या करना है, अब मुझे जो है एक और टी एच लेके आना है, टी एच, ठीक है, टी एच में ले आया। और उसके बाद एक टी एच लेके आना है जिसके अंदर मैं टी डी बनाऊँगा, एक बनाऊँगा लॉगिन, दूसरा बनाऊँगा साइन अप, ठीक है। तो ये दो मैंने बनाए हैं। अभी ये जो दरमियान वाला है ना, इसकी जो विड्थ है वो मैं 500 पिक्सल अगर कर दूँ, ठीक है, तो इतना आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं की विड्थ कर देता हूँ 500, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर पहुँच गया, सही हो गया। तो अब ये यहाँ पर लोकेट हो गया है, और अगर मैं इसको छोटा करूँ तब भी ये यहीं पर रहता है, ठीक है। तो हमारा काम जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जैसे इसको डेकोरेट करना है। इसको डेकोरेट कैसे करना है, देखो इसके अंदर हम लोग बीजे कलर को लगा सकते हैं। बीजे कलर मैं क्या लगा दूंगा, पर्पल, ठीक है, पर्पल मैंने लगा दिया। और इसका भी बीजे कलर मैं पर्पल दे दूंगा। ये दोनों पर्पल में हो गए। अब दोनों का मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, सफ़ेद, ठीक है। तो मैंने मल्टी कर्सर यूज़ किए हैं, जैसे मैंने फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट टैग मैंने लगा लिया है। अब मैं इनको क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा और जाऊँगा एंड पे, तो मैं एंड वाली एंड पे आया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और अब मैं आऊँगा स्टार्ट पे, तो होम पे आया और यहाँ पर अंदर मैंने लिखा कलर और यहाँ पर लिख दिया वाइट, ठीक है। तो ये वाइट हो गया। अब मुझे क्या सेट करनी है, हाइट एंड वेट सेट करनी है। तो दोनों की मैं जो है वेट जो है ना, वो मैं कर देता हूँ लेट्स से के 70 पिक्सल, ठीक है। तो 70 पिक्सल कम है, वेट चेंज नहीं हो रही, तो क्या करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा मैं दे ही गलत रहा हूँ ना, इधर विड्थ आपने नहीं देनी, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट में विड्थ दे रहा था जो कि गलत है, आप लोगों ने टी डी के अंदर देना था, तो इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो अब बहरहाल मैं जाऊँगा टी डी के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने विड्थ देनी है, तो विड्थ मैंने यहाँ पर सेट कर देता हूँ 70,
पिक्सल, ठीक है, 70 पिक्सल मैंने कर दिया है। और हाइट जो है वो मैं कर देता हूँ 40, बल्कि 40 30। और उसके अलावा यहाँ पर अलाइन कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो अब जो है ये छोटे छोटे बटन हमारे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब हमारा तकरीबन जो है नेव का पार्ट हमारा बन चुका है। यहाँ पर इसको मैं रखूँगा साइड पे। और ये जो पूरा का पूरा हेडर है इसके बाद मैं HR दे दूंगा। तो देखो हमारा जो हेडर का पार्ट है ना वो हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अब हम लोगों ने ये एक पिक्चर लेके आनी है और साइड पर ये चीज़ें बनानी है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे मेन के अंदर। मेन के अंदर मैंने आपको बताया था अपने सेक्शन बनाने हैं। अब देखो असाइड तो हमारी वेबसाइट में है ही नहीं। हमारी वेबसाइट में असाइड बार है बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों ने साइड बार नहीं बनानी, तो हम लोग सेक्शन यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सेक्शन डॉट वन, तो वन क्लास वाला सेक्शन बन चुका है। इसके अंदर एक टेबल बना दूंगा और उसके अंदर TR रो में चाहिए, TH दो चीज़ें आएंगी। एक में क्या होगा, H1 हेडिंग है मियाँ वाली कोड हाउस की। उसके बाद P है लॉरम, फिर उसके बाद फिर एक P है, फिर है लॉरम 10, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, बटन्स हैं। तो बटन के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसके लिए TD यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लोर कोर्सेज एंड देन, ओहो अच्छा बहरहाल मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोड TD एक और, ठीक है। और उसमें क्या करना है, एक्सप्लोर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इसको मैं याद कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं टेबल बनाऊँ, ठीक है, टेबल, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ TH एक्सप्लोर कोर्सेज एंड TH एक्सप्लोर ब्लो, ठीक है। तो ये दो बिलफर मैंने बनाए हैं। अब मैं एक और TH बना लेता हूँ, TH, ठीक है, जिसपे मैं IMG लगाऊंगा। और IMG मैं एसेट वाले फोल्डर के अंदर जाकर यहाँ पर एक इमेज पड़ी है वो ले आऊँगा, ठीक है। ये इमेज आ चुकी है। तो गाइस इतना हम लोगों ने बना लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो TH है ना इमेज वाला, इसकी मैं वेट कर दूंगा 50%, ठीक है। 50% इसकी वेट है। अब मैं इमेज की वेट दूंगा 100%। 100% क्या करता है कि जो पेरेंट है, अब इमेज का पेरेंट है TH, तो जिसकी वेट है 50%, तो वही ले ले वेट, ठीक है, उसका 100%। वेट इज इक्वल टू 100%, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ कि ऐसा करते हैं, यहाँ पर 90% कर लेते हैं, 90% करके चेक करते हैं। और यहाँ से ऐसा करते हैं कि 40% रख लें, ठीक है, 40%। अब जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है, इट्स इनफ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब देखो ना इसमें मसला ये आ रहा है कि जो हमारे ये पैराग्राफ्स है, पहले तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं ना। इसको फॉर्मेट करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये मैंने प्रीटियर कोड फॉर्मेटर जो है ना एक्सटेंशन मैंने की हुई है, ये आप सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी मदद से मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लग के यार तो नहीं काम कर रहा। अच्छा बहरहाल इसी तरह ही ठीक है। या फिर आप इसको रहने दो, ठीक है, इसी तरह ही जाते हैं। ऐसा करते हैं, बड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और मिनिमाइज कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप देखो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा था कि ये जो आया है ना, ये आया है अलाइन लेफ्ट, ठीक है। मुझे ये लेफ्ट की तरफ अलाइन करना था, ना कि सेंटर की तरफ। ये अभी सेंटर की तरफ था, देखो आप ये उधर खिसक गया। अब इसी तरह मुझे हेडिंग का भी अलाइन जो है सेट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो चुका है, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ। और अब जाके मैं चेक करूँगा तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। और अलाइन के साथ साथ ना इसका कलर भी चेंज करना है, जैसे कि मैंने कलर चेंज करना है। और कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट
यूज़ किया हुआ है, ठीक है, पर्पल नाम से। ये मैंने कॉपी किया यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ मैं नीचे आया और यहीं पर भी मियाँ वाली कोर्ट हाउस मैंने यहाँ पर उसी को दे दिया। अब जाके चेक करूँगा तो यहाँ पर भी वो चीज़ आ रही है। अब देखो, अब मैंने और क्या करना है, अब कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर ना दरमियान में ना एक और टी एच दे दें और उसकी जो विड्थ होगी ना वो कर देंगे जी 10%। आई थिंक 10% करके देखते हैं कि कितनी लेता है। तो आई थिंक इट्स नफ, या फिर 20% कर लेते हैं, बल्कि साइड बाय साइड ही रख लेते हैं ताकि मेरा रिज़ल्ट थोड़ा सा डिस्प्ले होता रहे। तो 20% से इतना हुआ, अगर यहाँ पर 10% कर लेते हैं तो इतना होगा, ठीक है, 20% से इतना, तो इतना गैप आई थिंक बहुत है। उसके अलावा यहाँ पर भी हम लोग अलाइन कर देंगे लेफ़्ट, तो ये भी लेफ़्ट में अलाइन हो गया। अब जस्ट बटन को वो करना है तो बटन को कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, कलर सिर्फ मैंने चेंज करना है ना, तो बाकी चीज़ें तो उसी तरह ही होंगी। तो बटन मैं ऊपर से ही ले आता हूँ। यहाँ पर मैंने बटन डेकोरेट किया था साइन अप का। इसमें मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हैं, तो मैंने पर्पल बैकग्राउंड पर्पल यूज़ किया था, अलाइन सेंटर यूज़ किया था और हाइट वगैरह यूज़ की थी। बहरहाल मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ एक्सप्लोर वाले पे पहले ट्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने यहाँ ये चीज़ लग गई है, ठीक है। अभी देखो इसकी विड्थ है कम, तो विड्थ मैं बढ़ा सकता हूँ, या मैंने 100 कर दिया तो 100 ये इतनी ले रहा है। पर मैं 200 अगर कर लूँ तो ये इतनी लेगा, ये ज़्यादा लेगा। हर 150, 120, 130, आई थिंक 130 इज इनफ। और बैकग्राउंड जो है पर्पल और कलर जो है वो क्या हो, यहाँ पर फिर मुझे फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करके यहाँ पर कलर को लेके आना है वाइट, तो मैंने यहाँ पर कलर दे दिया वाइट, ठीक है, तो ये वाइट आ गया। अब और मुझे क्या करना है, और मुझे अब ये ब्लॉग वाले को भी इसी तरह का बनाना है। तो मैं ऐसा करूँगा कि यही वाली स्टाइलिंग ना दे दूँगा। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक Ctrl+C और इसको दे दूँगा, ठीक है, ये लग गया। अब सिर्फ कलर वाला काम है, तो ये वाला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वाला पेस्ट कर दिया। एंडिंग मेरे पास ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है, ये चीज़ मेरा आ गई है। अब यहाँ पर मुझे पर्पल नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे यहाँ पर चाहिए था डार्क, ठीक है, डार्क, या डार्क, ठीक है, ये और उसके अलावा यहाँ पर पर्पल नहीं चाहिए था बल्कि ग्रे, ठीक है, बल्कि ग्रे भी नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था मुझे, डार्क ग्रे, बल्कि ऐसा करते हैं डार्क ग्रीन। लेट्स सपोज कि मैंने ये इस तरह से दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और चीज़ बनानी है, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब क्या बनाऊंगा, अब इसके लिए मुझे अलग से सेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सेक्शन लिख दूंगा। तो क्या अब हम लोग दूसरे सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरे सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आ जाती है, जो कि क्या होती है, व्हाट वी विल ऑफर यू, ठीक है। लेट्स से ये क्वेश्चन है और पैराग्राफ फिर एक है जो कि लॉरम का है, ठीक है। और इन दोनों का जो अलाइन है ना, वो दोनों का दोनों सेंटर है, ठीक है। ये दोनों का जो अलाइन है वो क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो दोनों का अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दिया। और अब नीचे मैंने जो कि ये बनाने हैं, ठीक है, कार्ड्स बनाने हैं, ये दो कार्ड। तो ये जो दो कार्ड्स हैं ये कैसे बनेंगे, ये टेबल की मदद से बनेंगे, क्योंकि लेआउट तो हम लोग टेबल की मदद से ही बनाते हैं ना, और तो किसी तरह बना नहीं सकते। तो मैं इसी सेक्शन के अंदर क्या करूँगा, फिर एक टेबल लेके आऊँगा। वो टेबल के अंदर मैंने TH लगाने हैं, कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं। तो और हर एक में क्या होने वाला है, हर एक में सेम चीज़ें ही होंगी। देखो कैसे, सबसे पहले IMG होएगी, ठीक है, IMG आ गई। उसके बाद क्या आ रही है, उसके बाद एक पैराग्राफ टाइप है जिसमें लिखा हुआ है फ्री कोर्सेज, ठीक है, फ्री कोर्स। एंड उसके बाद क्या आता है, H2 आ जाता है, या फिर -CH3, ठीक है, जिसमें मैं क्या लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ टाइटल। अच्छा, फिर टाइटल मैंने जो देना होगा वो दे दूंगा। और उसके अलावा पैराग्राफ आ जाता है, ठीक है, इसमें मैंने लॉरम
एंड आई थिंक 10, और फिर उसके बाद बटन आ जाता है स्टार्ट नाउ। ये मैंने थोड़ा जल्दी सा इसलिए किया है कि आप लोगों को पता ये मैंने जस्ट मल्टी कर्सर यूज़ किए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आ गई। अब देखो ये तो हमारा बन गया। अब जस्ट हम लोगों ने इमेजेस को लेकर आना है और टाइटल पुट करने हैं। तो टाइटल हम लोग पुट कर ही देते हैं। पहले वाला जो है इमेज के हिसाब से पहले इमेज ले आते हैं ना, जो भी आई इमेज। तो एसेट में गया, सी वाला मुझे मिला, मैंने ये सी ले आया। और सी वाले की जो वेट था ना, यहाँ पर मैंने वेट कर दी जो पैरेट वाले की वेट होगी ना उसका 100%। तो ये 100% वो ले लेगा। और यही काम मैंने बाकियों के साथ भी पहले ही कर देना था, लेकिन मैंने चूंकि नहीं किया तो बहरहाल अब कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करूँगा और इस इमेज के साथ भी यही काम करने के बाद इधर मैं लिंक करा दूंगा CSS, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है पहले, फिर यहाँ पर जाएंगे और एसेट लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आ गया। तो गाइस ये हमारे पास कार्ड्स तो बन चुके हैं। और जो लास्ट वाला था उसका क्या है, जावा, जावा, तो जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट और CSS, सी लैंग्वेज। तो गाइज ये कार्ड्स भी हम लोगों ने बना लिए। अब इन कार्ड्स में सिर्फ एक ही मसला है, वो है बैकग्राउंड कलर का। तो बैकग्राउंड जो कलर है इन सब का मैंने अल्ट प्रेस करके सब के TH को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं इनका BG जो कलर है ना वो मैं लाइट एंड ग्रे, ठीक है। तो लाइट ग्रे मैंने रख दिया, हल्का सा ग्रे आए, ठीक है। सो गाइस ये काफी हद तक खूबसूरत लग रहा है, काफी हद तक सही हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग ना सबसे पहले एक सेक्शन बना लेंगे। फिर बाकी सेक्शन होगा ना, एक सेक्शन मैंने बनाया section.3, थर्ड सेक्शन। तो इस थर्ड सेक्शन में PR, PR जो है ना मुझे कितनी बार चाहिए था, PR मुझे चाहिए था 5 बार, ठीक है। 5 बार मुझे PR यहाँ चाहिए, फिर 5 बार मुझे PR यहाँ चाहिए, ठीक है, नीचे। और दरमियान में क्या आएगा, मेरी डिविजन्स आएंगी, जिसमें एक होगा अबाउट डिवीजन। देखो ना सेक्शन के अंदर डिविजन्स आ रही है ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अबाउट नाम की डिवीजन, जिसकी मैं ID दे देता हूँ, ID अबाउट, ठीक है। अबाउट नाम से इसके अंदर H1 दे दिया जिसमें लिखा हुआ है अबाउट, ठीक हो गया। और अब देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने अबाउट यहाँ पे लिख दिया। अब और क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, एक तो ये हो गया ना डिवीजन, दूसरी डिवीजन क्या है, डिव कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये चीज़ मुझे लेआउट करनी चाहिए थी ना, मैं पहले पहले बना लेता हूँ पहले डिव डॉट डिव हैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। और ये इस तरह से है। तो ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग ही बना लेते हैं, बल्कि अलग अलग तो नहीं बनाना ना, अलग अलग बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा चलो यहाँ पर बनाते हैं, पहले कंटेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 1, और ये हुआ कंटेक्ट, ठीक है। तो ये कंटेक्ट हो गया। अब मुझे तो इसे इस तरह नहीं लेके आना ना, मुझे तो इसमें रो वाइज चाहिए था। रो वाइज लाने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ, P लगा देता हूँ ना, P और लोरम। तो मैंने लोरम यहाँ पे लिख दिया। अभी मेरा इतना अबाउट बहुत है, सही है। और अभी ऐसा करना था मुझे, तो यहाँ पे टेबल बनाना था, टेबल। तो इस टेबल के अंदर इन दो चीज़ों को मैंने टेबल के अंदर डालना है, इन दो डिवों को बेसिकली मुझे किसके अंदर डालना है, टेबल वाले उसके अंदर डाला। पहला काम मैंने ये किया। दूसरा काम क्या किया, क्योंकि मुझे 2 रोज चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एक TH लूँगा, ठीक है। एक TH क्या करेगा, अबाउट को अपने अंदर समेटेगा। तो इसका मुझे पूरा पहले तो कंट्रोल X करके जो अबाउट वाला डिव है जो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने लगा दिया, और जो इसका स्टार्टिंग है ना वो डिवीजन से पहले लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने और क्या करना है, और मैंने ये करना है कि जो दूसरा TH है ना, ये वाला TH, ये कहाँ पे आए, ये आई जी कंटेक्ट वाले उस डिव्स के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहुँच गया है कंटेक्ट। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दरमियान में भी एक TH लगा देता हूँ ताकि थोड़ा गैप रहे। दरमियान में एक खाली TH मैंने लगा दिया, जिसकी मैं
वेट्स रख लूँगा 10%। ठीक है, 10% मैंने इसकी वेट्स रख दी। और जो टी एच है ना, उसकी जो विड्थ है वो मैं फिक्स रखूँगा जी 300 px या 300 बहुत है। ठीक है, अब हम लोगों ने और क्या करना है, अब हम लोगों ने सिर्फ कंटेक्ट को डिज़ाइन करना है। और यहाँ पर तो जस्ट हम लोगों ने ये करना है, यहाँ पर जस्ट अलाइन एंड सेंटर। तो गाइस अलाइन सेंटर करने से क्या होगा, ये चीज़ सेंटर में आ जानी चाहिए लेकिन नहीं आ रही, क्यों? ठीक है, क्यों नहीं आ रही? तो इसकी जो है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टी एच में ना, टी एच में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अलाइन, और यहाँ पर अगर हम लोग लेफ़्ट कर दें तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये आ गया, सही हो गया, गुड हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फील्ड सेट से मैंने ये बना लिया, इसमें लेजेंड बनाऊंगा, लेजेंड, और इसमें लिख दूंगा जी फॉर्म कांटेक्ट मी थ्रू दिस फॉर्म। ठीक है, ये बिलफर्स्ट मैंने लेजेंड में दे दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक पी लेता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ एंटर नेम, और यहाँ पर कर दूंगा जी इनपुट कर दूंगा टैक्स, क्योंकि नेम टैक्स में ही होता है। और इसी तरह का नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा ईमेल। ठीक है, एंटर नेम हो गया एंड देन ईमेल हो गया। और उसके बाद मुझे मैसेज चाहिए, तो मैं पी लगा के यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे टैक्स एरिया। ठीक है, तो टैक्स एरिया यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अलाइन लेफ्ट। ठीक है, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, पहले मैं सेंटर लिख रहा था इसलिए वो आ ही नहीं रहा था, तो खैर बहरहाल मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो ये आ गया, मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो टैक्स एरिया है ना, इसमें आई थिंक हम लोग विड्थ यूज़ कर सकते हैं, विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करने के लिए, तो इतना हमारा बन चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो हम लोगों ने बनाया है टैक्स एरिया, इसके अंदर विड्थ देख के देखते हैं कि क्या ये विड्थ जो है 100% पे लेता है। 100% पे नहीं ले रहा। ठीक है, इसको हम लोग नहीं देते हैं, तो ये इतना भी अच्छा लग रहा है। पर हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली यहाँ पर दे देंगे सबमिट वाला बटन, इनपुट एंड सबमिट। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट मैंने लिख दिया। तो गाइस ना हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोगों ने क्या बनाना है, अब लोगों ने जस्ट नैप बार बनानी है। और यहाँ पर हम लोगों ने करना कुछ यूं है कि एक एचआर भी लगाना था। तो कहाँ गया हमारा ये सेक्शन है, सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं बियर लगाऊंगा जी, 3 बियर होते हैं, 3 बियर मैंने लगा दिए, और उसके नीचे मैंने एचआर को लगा दिया। तो ये अब हमारा एक अलग से सेक्शन है। और नीचे भी इस तरह से हम लोगों ने कर देना है। यहाँ पर ये मेन अब हमारा ख़त्म है ना, तो मैं यहाँ पर अच्छा लगा दूंगा, बस हमारा ये काम हो गया। अब हम लोग फूटर डिज़ाइन करेंगे। फूटर हमारा सिंपल है बिल्कुल, टेबल आप यूज़ करो, टेबल यूज़ करने के बाद टी एच आपको कितने चाहिए, टी एच मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, जिससे मेरे पास 3 टी एच आ जाएंगे। और यहाँ पर पहले के अंदर जस्ट आई एम जी लगा देना है, मैं आई एम जी लगा दूंगा। और यहाँ पर आई एम जी मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैं एसेट में जाऊँगा, एसेट में जाने के बाद अपनी प्रोफाइल उसमें आ जाऊँगा, और यहाँ पर जो उसकी विड्थ है वो मैं 100 पे कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिज़ाइन बाय मोहम्मद यासिर हुसैन। ठीक है, मोहम्मद यासिर हुसैन ने इसे डिज़ाइन किया है। और उसके अलावा यहाँ पर लिख दूंगा ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पर जस्ट मैंने विड्थ दे देनी है 100%, कि ये 100% विड्थ का है। तो 100% मैंने दिया, तो ये कैसे अच्छा आ चुका है। तो गाइज हमारी वेबसाइट रेडी है, बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोगों ने करना कुछ यूँ है, आपके जो टी एच है ना, ऐसा करते हैं इसकी विड्थ नहीं देते, ये जो अबाउट और उसके दरमियान में आया हुआ है, इसकी विड्थ हो जाएगी ऑटो पे ना, इसकी विड्थ हम लोग ऑटो पे रख देंगे। और इसकी विड्थ हम लोग सेट कर देंगे कि 300 से ज़्यादा ना हो। तो इसकी जो विड्थ है यहाँ से सेट करेंगे।
पेज के अंदर वहाँ से मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी 300, ठीक है। 300 मैंने इसकी सेट कर दी, तो ये कितनी, आई थिंक इतना ही ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको फिर विड्थ देनी पड़ेगी, इसको विड्थ ऑटो दे के चेक करते हैं। विड्थ ऑटो करना तो चाहिए, पर मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, ठीक है। नहीं कर रहा तो इसको फिक्स दे देते हैं कुछ। तो ठीक है, 500 का मैंने दिया, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। 500 नहीं बल्कि 50% में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो बहरहाल इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक मैंने इसको 100% नहीं दिया ना, हाँ 100% नहीं दिया, इसलिए ये ऐसा कर रहा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर असल में ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 100% नहीं दिया, तो 100% दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अच्छा, किधर गया, हाँ टेबल ये है। इसकी वेट मैंने दे देनी है 100%, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब देखो फिट है, फिट हो गया काम, सारा सारा फिट हो गया काम। अच्छा, इसमें आप क्या करना है कि यहाँ पर जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, तो 400 दे लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छी नहीं है, तो इसको ऐसे करते हैं, मिटा देते हैं यहाँ से और बड़ा करते हैं, देखते हैं ये ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं कि ये दरमियान वाला है ना, इसकी जो विड्थ है ना वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स 20%, ठीक है। तो अब आई थिंक ठीक है, ठीक है, इतना बहुत है। अब HTML से इतना ही होता है ना यार, और कितना करना है। तो गाइज हमारी जो है वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है और काफ़ी अच्छी दिख रही है। हम लोगों ने ये वेबसाइट सिर्फ HTML की मदद से बनाई है, और अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आई थिंक ये कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अभी मैंने इसका सेटअप अभी बनाना है। तो हम लोग जाएंगे अपने लिंक्स जो हम लोगों ने बनाए थे। अच्छा, तो जो अब कोर्सेज है ना उसमें मैं कोर्सेज कोर्सेज में लगा देता हूँ। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, कोर्सेज वाला सेक्शन कहाँ गया। अच्छा, कोर्सेज वाला तो मैंने बनाया ही नहीं है। अच्छा, यहीं पर मैं आईडी दे देता हूँ कोर्सेज, ठीक है। तो अब ये जा रहा है, ठीक है, अब ये मूव कर रहा है। और उसके अलावा मैंने अबाउट वगैरह तो दिया हुआ है ना, अबाउट के लिए ये बड़ा होना चाहिए, आई थिंक ये बड़ा होना चाहिए। अब अबाउट, ठीक है, क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अबाउट देखना पड़ेगा नीचे लगाया भी है कि नहीं। अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पे अबाउट ए छोटा, ठीक है जी, छोटा है तो छोटा सही। यहाँ पर ये जो अबाउट है को ये करना छोटा, तो ये अब जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप कॉन्टेक्ट जो है, कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक करते हैं, हाँ ये आ रहा है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट जो है फुली रेडी हो चुकी है। ये हमारी वेबसाइट है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है, सही है। तो आई थिंक आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन ये जो हमारा टाइटल है ये इतना बड़ा नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो कहाँ गया, H1 ही यूज़ किया गया है, इसके अंदर मैंने फॉन्ट का यूज़ किया है, तो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, साइज साइज नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर 20, अभी नहीं, ये तो दूसरी पिक कर रहा है। यहाँ मुझे नहीं लगाना, मुझे लगाना है नीचे, यहाँ पर मुझे लगाना है, मैं यहाँ पर फॉन्ट लगाता हूँ और फॉन्ट लगाता हूँ नहीं, साइज लगाना है, साइज एट्रीब्यूट। और इसके अंदर मैं 20 दे के देखता हूँ, हाँ ठीक, 20 बहुत ज़्यादा हो गया। 10 में कितना होता है, 10 में इतना होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूँ यहाँ पे, तो आई थिंक ये काफ़ी कूल है यार, इतनी होती है यार, वेबसाइट काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइज हम लोगों ने इतना बना लिया है, काफ़ी अच्छा रहा हमारा ये सॉफ्टवेयर। इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने डाली हैं HTML की मदद से। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से।